हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है राजस्थान डिजिटल स्कूल में। और आज हम करेंगे कक्षा 4 का इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लेसन नंबर 6 कर रहे हैं, सेव वाटर चलो बताएं, ठीक है। और ये आरबीएससी है और रीट है, जो अध्यापक परीक्षा और एनसीईआरटी इन तीनों के लिए काम की है, क्योंकि आपके लिए वर्ड मीनिंग कहीं से कहीं ना आपको याद करने होते हैं, हिंदी अनुवाद आपको पढ़ना है समझना होता है। इसलिए आप तीनों के लिए, अध्यापक और बच्चे दोनों के लिए, छात्र और अध्यापक दोनों के लिए उपयोगी है। और ये है हमारा छठा पार्ट, 6th लेसन, जल बचाएं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जल बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्कस यानी चर्चा कर लेते हैं। 2 3 4 शब्द हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चन है। व्हाट थिंग्स डू वी नीड टू लिव, हम जीवित रहने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नीड का मतलब आवश्यकता होती है, थिंग्स होता है वस्तुएं या चीज़ें, ठीक है। तो हमें किन चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है। वी नीड एयर, वाटर, फूड, एक्स्ट्रा फॉर लिव, ठीक है। सेकंड है हमारा, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं आपको पता ही है। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स एंड फ्रॉम और रेन, ठीक है। आप लिख सकते हो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक, वेल एंड पंप एंड रेन एक्स्ट्रा। थर्ड है हमारा, हाउ डू वी थिंक पीपल वेस्ट वाटर, लोग कैसे जल बर्बाद करते हैं। तो ये है पीपल, ये थोड़ा लंबा है तो मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ। फोर्थ है हमारा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक पीपल वेस्ट वाटर। तो ये होता है पीपल लेट देयर वाटर टैप्स ऑन, नल खुला छोड़ देते हैं, इवन थो दे आर नॉट इन यूज, जबकि वे प्रयोग में नहीं है। इस प्रकार से डू वी सेव वाटर, हम जल बचा सकते हैं। क्या हम बचाते हैं, क्या हम जल बचाते हैं। यस वी, ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यस वी सेव वाटर, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे 4 पर्सन हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। ये देखो इन्होंने क्या किया है, बताया, हमें समझाया क्या है। यहाँ पे एक लड़का नहा रहा है, जबकि उसके फुहारे से नहा रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा नल भी खुला है और पानी से बाल्टी भर चुकी है, उसके बाद भी चल रही है। ये हमारे घर में इस प्रकार से ड्रॉप गिरती है किसी नल से या टूंटी से, टूंटी बोलते हैं आम भाषा में। तो नल या नलकी से जैसे भी कहीं से भी इस तरह से बंद में भी आपके बूंद बूंद गिर रही है, तो इनको भी ठीक करना चाहिए। कोलगेट या ब्रश करते हुए, सुबह शाम जब भी आप ब्रश करते हो, खाना खाने से पहले या बाद में जैसे भी, तो उसके दौरान जब हमारी जो नल होता है वाश बेसन पे लगा होता है, उसको बंद रखे, ब्रश करते समय बंद रखना चाहिए। जब मुंह धोते हैं, उनको साफ करते हैं, तब हमें चलाना चाहिए। फुहारे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पौधों में सीधा पानी देना चाहिए। और नलकी के साथ, ये देखो ये महिला यहाँ पे नलकी का प्रयोग करते हुए घर को धो रही है, तो ये गलत बात है। इससे पानी ज़्यादा खराब होता है, सफाई कम होती है। और कपड़े धोते समय बाल्टी भर जाने के बाद नल बंद कर देना चाहिए, न कि खुला रहना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेट्स रीड द पोएम, अब हम कविता पढ़ देते हैं, ठीक है। वाटर वाटर ऑल अराउंड, ठीक है।
चारों तरफ पानी ही पानी है। सेव एवरी ड्रॉप, सेव एवरी ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, पूरी पानी की प्रत्येक बूंद बचाएं या प्रत्येक बूंद बचाएं, डेट कैन बी फाउंड, हमें जो पाई जाती है। ठीक है। वेस्टिंग वाटर इज नॉट गुड, पानी की बर्बादी अच्छी नहीं है। सो यू नेवर शुड, इसलिए हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेट नेवर लेट योर टैप्स रन, ठीक है। टैप्स का मतलब नल होता है या टोंटी जिसे बोल देते हैं। तो आगे है, अपने नल की टोंटियों को कभी चालू नहीं छोड़ें। टर्न देम ऑफ एज सून एज यू आर डन, जैसे ही आपके कार्य पूरे हो जाएं उनके बंद कर देवें। डोंट वेस्ट टाइम इन द शोवर, फुहारे के नीचे समय बर्बाद न करें। योर हार्वेस्टेड वाटर शुड बी यूज्ड एज ए फ्लोवर, आपके संचित पानी का उपयोग एक पुष्प या पौधों में होना चाहिए। वॉश योर कार इन द रेन, बरसात में हमारी कार धोनी चाहिए, ठीक है, बारिश में। सो नॉट एज मच वाटर विल गो डाउन द अर्थ, ताकि ज़्यादा पानी गंदे पानी की नाली में न जाए। डाउन द ड्रेन, ड्रेन क्या होता है, गंदे पानी की जो नाली होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। यूज ए लिटिल ब्रिक इन द टॉयलेट व्हेन यू फ्लश, शौचालय में छोटे पानी का कम पानी का प्रयोग करें या हल्के कम पानी का वेग प्रयोग करें। सो द वाटर वोंट गो डाउन इन गैस, आपको जानना और समझना चाहिए। सो वाटर वोंट गो डाउन इन गैस, जिससे पानी तेज बहाव में नहीं जाएगा, ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं हुआ, इसके कहने का मतलब है। यू मस्ट रियलाइज वाटर इज गुड, आपको समझना और जानना चाहिए या महसूस करना चाहिए। रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना चाहिए, महसूस, ठीक है, फील करना चाहिए आपको कि वाटर अच्छा है, जल हमारे लिए अच्छा है। सो सेव एज एवरीवन नो वी शुड, इसलिए हमें से प्रत्येक जानता है हमें पानी की बूंद बचानी चाहिए। सो सेव एज एवरीवन नो वी शुड, हमें से प्रत्येक को पानी की बूंद बचानी चाहिए। अब हम ग्लोसरीज करेंगे। तो टैप होता है, नल होता है जो टूटी बोलते हैं जिससे पानी का। वेस्ट क्या होता है, टू यूज नॉन नेसेसरी, वर्थ में नष्ट करना। हार्वेस्टेड क्या होता है, कलेक्टेड या संचित करना। टर्न ऑफ क्या होता है, स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर, जल के प्रवाह को रोकना, या टूटी बंद कर देते हैं, उसे नल को बंद कर देते हैं तो जो पानी की धारा होती है वो रुक जाती है या प्रवाह रुक जाता है। गश का क्या होता है, जो एक अचानक से तेज बहाव आता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे हम किसी बाल्टी भर के नाले में या बाथरूम में गिरा देते हैं तो वो उससे जो पानी की तेज धार है तो वो उसे गश बोलते हैं। यू आर डन, यू हैव फिनिश, आपने कर लिया या काम पूरा हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी फर्स्ट है, उसमें हम क्या करेंगे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, व्हाट डू वी फाइंड इन द रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड। तो हमारा आंसर फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा उत्तर क्या है, वी फाइंड वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। वी फाइंड वाटर इन द रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड, ठीक है। सेकंड है, फॉर व्हाट एक्टिविटीज इज वाटर यूज्ड, किस कार्यों के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या लिखेंगे इसके लिए उत्तर, इसके लिए लिखेंगे वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लशिंग, वाटरिंग प्लांट etc, ठीक है। वी यूज वाटर इज यूज्ड इन
ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, फ्लैशिंग, वाटरिंग। वाटरिंग मतलब जो पौधों को जल देते हैं ना, उसको वाटरिंग कहते हैं। या बागों में, पौधों में, जहाँ पे भी हम पानी देते हैं एक किसी जार या बर्तन के द्वारा, तो उसको वाटरिंग प्लांट्स। पौधों को पानी देने को क्या होते हैं? वाटरिंग प्लांट्स। ETC, यानी इसका मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डू यू कीप द टैप ऑन व्हेन यू ब्रश योर टीथ और बाथ? क्या आप नल खुला रखते हो जब आप ब्रश कर रहे हो या नहा रहे हो? तो इसका आंसर लिख देता हूं मैं, नो। ठीक है, वी डू नॉट कीप the taps on when we brush our teeth or bath our teeth और बाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फोर्थ, डज योर मदर कीप द टैप ऑन व्हाइल वॉशिंग द यूटेंसिल्स? ठीक है, क्या आपकी माँ बर्तन धोते समय नल की टोंटी चालू रखती है? तो सेम क्वेश्चन, नो, माई मदर। इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं फोर्थ क्वेश्चन का, नो माई मदर डज। एक वचन है इसलिए डज आया। ग्रामर का भी ध्यान रखो साथ में। डज नॉट कीप, द टैप ऑन व्हाइल वॉशिंग द यूटेंसिल। ठीक है, ये हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब पांचवा है, डज योर फादर वेस्ट वाटर व्हाइल शेविंग? जब आपके पिता दाढ़ी करते समय, दाढ़ी बनाते समय पानी बर्बाद करते हैं? तो अब पता चलेगा नहीं करते कि नहीं करते। आंसर हम क्या लिखेंगे, नो माई फादर डज नॉट वेस्ट वाटर व्हाइल शेविंग। ये भी है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे हमारा ट्रू फॉल्स है। वी शुड सेव एवरी ड्रॉप फॉर वाटर, यस या ट्रू कर देंगे, सही है। नेवर लेट द टैप रन, पानी की टोंटी कभी खुली नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये भी ट्रू है। वाटर शुड बी हार्वेस्टेड, वाटर को संचित किया जा सकता है, जल को संचित किया जा सकता है, ये भी ट्रू है। और पीपल शुड यूज द शॉवर फॉर बाथ, ये गलत है, सारे नहीं करते, लगभग करते हैं। पीपल कैन वॉश देयर कार विद द वाटर फ्रॉम द टैप्स, क्या लोग नल के जल से पानी कार धो सकते हैं? तो ये भी गलत है, नहीं धोना चाहिए। ठीक है, बाल्टी लेके धोने से। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। यहाँ पे हम ये क्या लिखना है, राइट द अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो ब्रैकेट में हमें जो वो शब्द दिए हैं, जो मैंने इनको लाइन किया हुआ है, ऊपर से गोला बनाया है,
इनका विपरीत क्या होता है वो लिखेंगे। वी शुड सेव वेस्ट का मतलब क्या होता है, खराब करना या मतलब बेकार करना है। तो हम इसको सेव वेस्ट बेकार करने की जगह हम बचत कर सकते हैं, तो ये हमारा लिख देंगे सेव। वी शुड सेव वाटर। इट इज गुड टू वेस्ट वाटर, तो गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैड, BAD, ठीक है, BAD। अब वी शुड फिल इन द ब्लैंक्स, रीच स्कूल इन द टाइम, नेवर, क्या हम स्कूल समय पर पहुंचते हैं, तो नेवर का उल्टा क्या लिखेंगे हम, ऑलवेज, क्योंकि हम ऑलवेज स्कूल समय पर पहुंचते हैं, ठीक है। आई हैव माई वॉच लॉस्ट, तो लॉस्ट का अपोजिट क्या हुआ, फाउंड। लॉस्ट का अपोजिट क्या होता है, आई हैव फाउंड माई वॉच, ठीक है। तो ये थी अपोजिट विलोम हमने भरे। तो लॉस्ट का अपोजिट फाउंड होता है, नेवर का अपोजिट क्या होता है, ऑलवेज होता है, गुड का अपोजिट बैड होता है, वेस्ट का अपोजिट सेव होता है। अब ये था लेसन नंबर हमारा 6, सेव द वाटर। इन्होंने 2-3 बातें अच्छी बताई। हमेशा पानी बचत करना चाहिए, नल को बर्बाद नहीं करना चाहिए नल से, और जितना उपयोग हो उतना ही जल का प्रयोग करना चाहिए।